ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए पुस्तक सपने झूठे भी और सच्चे भी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। आज डे 66। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। इससे पहले कि पिछले अध्याय का जिक्र करें, हम भावना करते हैं कि शांति कुंज हरिद्वार की पवित्र भूमि पर अभी हम हैं और वहाँ प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के सामने बैठे हुए और गुरुदेव दोनों का आशीर्वाद हमें सभी को मिल रहा है। उनके दिव्य दर्शन से हमारे हृदय पवित्र हो रहे हैं, मन पवित्र हो रहा है। इसी भाव से आज का हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमारा अवचेतन मन और चेतन मन जो दोनों अलग अलग हैं, जब चेतन मन शिथिल होने लगता है तब अवचेतन मन जो है जागृत होने लगता है। और हमारी जो पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है जिसमें हम जगे हुए होते हैं, उसको भी हम पूर्ण रूप से जागृत अवस्था नहीं मानते हैं, जो उसको भी हम अर्ध निद्रा की अवस्था मानते हैं। 8 घंटे अगर सोने का निकाल दिया जाए तो जो 16 घंटे बचते हैं, उसमें से मात्र 16 मिनट ही हम पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, ऐसा गुरुदेव ने इस पुस्तक में लिखा हुआ है। इसको जानकर तो अंदर से एक करंट सा होता है कि सचमुच यह जानकारी तो हमें बिल्कुल भी नहीं थी और एकदम अलग ही फील हुआ कि ऐसा होता है। मतलब अगर हम पूर्ण रूप से जग जाएं तो हमारी चेतना कितनी अधिक विशाल और कितनी अधिक जागृत है, हम क्या से क्या कर सकते हैं। और तभी भरोसा होता है कि जो हमारे देश में या पूरे विश्व में ऐसे ऐसे विद्वान, प्रकांड वैज्ञानिक, विद्वान, ऋषि मुनि ये जो आए हैं, उनकी जागृत अवस्था हमसे कहीं अधिक होगी, तभी वो उस स्तर तक पहुंच पाए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एडगर एड्रेनेन के द्वारा उन्होंने भी सोने के समय हमारे मस्तिष्क का अवचेतन क्रमशः सक्रिय होता जाता है और चेतन मन निष्क्रिय होता जाता है, शिथिल होता जाता है, ये बात बताई थी उन्होंने। और ये जो ईईजी यंत्र है, उस पर जब हम सोते या जागते हैं तो उस पे जो अंकित रेखा होती है, उनकी आवर्तता जब बढ़ चुकी होती है, तब हमें यह पता लगता है कि वह जो है हम जागृत अवस्था है। और धीरे-धीरे जब वह आवर्तता बिल्कुल सीधी रेखा में चली जाती है, समतल से अंकित होने लगती है, वही स्थिति जो है गहरी निद्रा की होती है, या मशीन वह ऐसा बताती है। और अवचेतन मन की जो शक्ति है बहुत ही असीम है। चेतन बुद्धि से जितना हम कार्य करते हैं वो बहुत ही तुच्छ है। तो हमारी कल्पना से भी परे है कि हमारा अचेतन मन और चेतन मन जो है कितना अधिक गहरा, कितना अधिक विशाल हो सकता है। और इससे हर बार यह बात सत्यापित होती है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं जो इतना विशाल है, तो हमारा अंश जो अंश है, हम भी उतने ही विशाल हो सकते हैं। बस यहाँ पर हमारी ज़रूरत है तो अपने आप को जगाने की, जागृत करने की। आज आगे पढ़ते हैं। सिंह जब स्वतंत्र होता है तो वन का राजा कहलाता है, किंतु जब वह सर्कस वालों के चंगुल में फंस जाता है तो दुर्बल से रिंग मास्टर की उंगली के इशारे पर उसे नाचना पड़ता है। यही स्थिति अंतर्मन की है। बुद्धि जागृत रहने पर वह दबा रह जाता है, किंतु जैसे ही सोते समय जागृत मस्तिष्क प्रसुप्ति अवस्था में जाता है, वैसे ही उसे स्वतंत्रता की सांस लेने का अवसर मिल जाता है और विश्वेच्छाचारी क्रीड़ा विनोद करने लगता है। यही स्वप्नावस्था है। यहाँ पे स्वप्नावस्था की एक और डेफिनेशन ऐसे बताई गई है कि पिंजरे में बंद शेर को वह कितना क्या कुछ कर सकता है, बस उसका एक दायरा सीमित हो जाता है। उस दायरे में अगर उसको कुछ मिल जाता है तो वो कर लेता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्ट ऐसे ही हमारा जो अवचेतन मन है,
जब चेतन मन जागृत हो रहता है और अचेतन मन तब सो रहा होता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता। और जैसे ही निद्रा अवस्था में हम जाते हैं, तो अचेतन मन एक लोक से कितने लोकों तक की यात्रा कर सकता है, सेकंडों में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, क्या-क्या चीज़ें ढूँढ सकता है, कर सकता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। चूँकि उस समय सभी इंद्रियाँ सोई पड़ी रहती हैं, इसलिए उनके सहारे जागृत अवस्था की तरह अनुभूतियाँ लेने, देखने, सुनने आदि के बुद्धि संगत एवं वास्तविक अवसर तो नहीं मिल पाते, किंतु मस्तिष्क क्षेत्र में जो असंख्य कल्पना चित्र छिपे पड़े रहते हैं, उनको खिलौना बनाकर अंतर्मन अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता है। यहाँ पर एक बात ये भी बताई गई है कि जब हम जागृत रहते हैं तो बहुत सारी अनुभूतियाँ लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हर चीज़ याद नहीं रहती और वह जाकर अवचेतन मन में कहीं न कहीं चली जाती है और जैसे ही हम सोते हैं तो वह चीज़ें जागृत हो जाती है और उससे रिलेटेड जो है हमारा अवचेतन मन बहुत सारी कल्पनाएँ, परिकल्पनाएँ कर सकता है, एक जगत से दूसरे जगत में जाकर बहुत कुछ कर सकता है। और उनको खिलौना बनाकर जैसे बाल क्रीड़ा कर सकता है। मतलब उसके लिए जो हमारा विश्व है और विश्व के आस-पास जितनी भी सारी चीज़ें जो अपना खुली आँखों से जो हम देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं, वह बिल्कुल तुच्छ जान पड़ता है, वो खिलौने की तरह जान पड़ता है अचेतन मन के लिए। जब वह जागृत हो सकता है, तो क्या-क्या हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। विगत दृश्यों, घटनाओं, स्मृतियाँ एवं जानकारियों को रंग-बिरंगे गेंदें कहा जा सकता है। खेल इन्हीं के उटक-पटक से शुरू होता है और स्वप्नों का सिनेमा दिखना शुरू हो जाता है। उस स्थिति में अंतर्मन निर्भय और निश्चित होकर जो कुछ कर रहा होता है, उसे स्वप्न स्थिति समझना चाहिए। यानी कि एक सिनेमा की तरह हो जाता है स्वप्न, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है कि जो हमारे स्वप्न होते हैं, एक तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो हम खुद को देखते हैं उसमें कि हम शामिल हैं, तो हमारी वो सक्रियता होती है, सक्रिय स्वप्न होते हैं और जिसमें ऐसा होता है कि हम बैठे-बैठे देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, वो वैसे भी स्वप्न आते हैं। उस स्थिति में अंतर्मन निर्भय और निश्चित होकर जो कुछ कर रहा होता है, उसे स्वप्न स्थिति ही समझनी चाहिए। अस्तु, इस मुफ्त की फिल्म का विश्लेषण करते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्तित्व के अंतर्मन स्थल पर क्या कुछ बन या पक रहा है। जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उससे रोग परीक्षा में रक्त, मल, मूल आदि का विश्लेषण करके निदान करने की तरह चेतना की परतों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तदनुरूप आत्म परिष्कार की उपयुक्त पृष्ठभूमि बनाई जा सकती है। शक्ति का केंद्र अंतर्मन है, वही समूचे व्यक्तित्व का संचालन करता है। यदि स्वप्नों के आधार पर आंतरिक दुर्बलताओं और क्षमताओं की वर्तमान स्थिति जानी जा सके, तो परिशोधन और उन्नयन का द्वार खुल सकता है। इस प्रकार स्वप्न विज्ञान के आधार पर वही लाभ उठाया जा सकता है जो स्वास्थ्य विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र के आधार पर शरीर की दुर्बलता एवं रुग्णता हटाने के लिए होता रहता है। हमने यह भी पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि किस तरीके से हमें पूर्व ही पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कुछ रोग होने वाले हैं। तो जब हमें पता चल जाता है तो जिस प्रकार हम चिकित्सा की सेवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन तब लेते हैं जब हमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम इस समय क्या है पहले ही हम अपने आप को क्यूर कर सकते हैं ताकि हमें मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, अपनी आंतरिक दुर्बलताओं को जान सकते हैं, उसको हम आंतरिक दुर्बलता क्या कि बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली और अपने मन में बिठा ली और कहीं न कहीं रह गया और उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वह भी कहीं कहीं न कहीं स्वप्न में जाकर छिप जाता है और हमें किसी न किसी माध्यम से वह दिखाई देता है।
जैसा कि हमने एक बार ऐसा भी पढ़ा था कि हमने अगर किसी एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा या चिड़िया को उड़ते हुए देखा, तो हमने यह सोचा काश हम भी उड़ पाते इस तरीके से। और वह इच्छा जो है अगर बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, बार-बार होती है तो कहीं न कहीं अंदर वह अटक जाती है और हम अपने स्वप्न में ऐसा देख रहे होते हैं कि हम उड़ रहे हैं। तो ऐसी-ऐसी जो चीज़ें होती हैं वह सपनों के माध्यम से भी पूर्ण हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। ओम शांति। गुरुदेव माता जी के चरणों में इसको अर्पित समर्पित करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा दुलार।